हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग का हम लोग के वीडियो के प्रति रिस्पांस आ रहा है, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग पढ़ाई तो करवाएंगे ही, साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे। सारा बुक का क्वेश्चन हम लोग करवाते जाएंगे और मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन करवाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन में 50% जो मीन्स दो बुक अगर आपके पास होगा, आर डी शर्मा आर एस होगा, तो उसमें 50% क्वेश्चन सेम रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो सेम क्वेश्चन है उसको सिर्फ एक बार करवाया जाए, और बाकी मीन्स मैं एक तरह से आपसे पूरा क्वेश्चन का एक आपको पीडीएफ बना दूंगा, जिसमें आपका सारा क्वेश्चन रहेगा। एक एक बार जो आर डी और एस में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। ओके, तो वो आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके यहाँ लेफ्ट साइड में लगेगा स्क्रीन पे, और आप वहां से देखकर कोई भी क्वेश्चन यहाँ मीन्स आपके पास अगर बुक नहीं होगा तो आप इधर से क्वेश्चन देख सकते हैं, इधर उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग हम लोग अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आरडी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें 21 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग को आज सॉल्व करना है। ओके, 21 क्वेश्चन है, 2100 को हम लोग को सॉल्व करना है, जो एमसीक्यू है। क्योंकि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो एक तरह से एमसीक्यू ही रहेगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स का एमसीक्यू मीन्स ओएमआर शीट मिलेगा। मीन्स आपको कुछ ऐसा सीट मिलेगा, इसके आपको ऊपर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन ये सब फिल करना होगा। उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आएगा। उसके आपके पास ऐसे 4 जो है सर्कल आएंगे। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो आपको जो आंसर लगे, जैसे बी आंसर है तो बी में आपको कलर फिल करना है। कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा टर्म 1 में, जो सीबीएसई का गाइडलाइंस है। ओके, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग एक बार जान लीजिए, सब्जेक्टिव से हार्ड होता है एमसीक्यूज। सब्जेक्टिव जो आपके पास क्वेश्चन रहता है उससे हार्ड होता है एमसीक्यू। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आपको सिर्फ ऐसे सॉल्व कर देना है, ओके, जिसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें आपको एमसीक्यू में सॉल्व करने के साथ साथ आपको ऑप्शन भी मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और आपको सॉल्व करना, सब्जेक्टिव में तो आप सिर्फ सॉल्व करके आ जाते थे, आपका कम टाइम में हो जाता था, लेकिन आपको यहाँ सॉल्व भी करना है, उसका ऑप्शन भी निकालना है और उसको फिल भी करना है आपके पेपर में। तो एमसीक्यू जो है, अगर आप लोग उसको ध्यान से नहीं करेंगे तो ये एक टाइम टेकन क्वेश्चन इस पे उठ सकता है। तो आपको क्या करना है, टाइम टेकन क्वेश्चन ना उठा के आपको कम से कम टाइम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का या बनाने का कोशिश करना चाहिए। ओके, तो उसको जब आप बनाएंगे या क्वेश्चन को आप उसको सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारी टीम आपको उसमें मदद करेगी कि कैसे आप कम से कम टाइम में कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आर डी शर्मा का पेज नंबर 1.40 है, आर डी शर्मा का पेज 1.40, न्यू एडिशन जो बुक है, ओल्ड एडिशन जो बुक है उसमें शायद कोई दूसरा पेज हो सकता है, लेकिन न्यू एडिशन की बुक में 1.40 पेज नंबर है। तो क्वेश्चन जो है हम लोग का पहला ए क्वेश्चन है आपका, ये नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इधर, Which one of the following is correct statement? मीन्स आपको यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल, ए ऑप्शन। बस इसके आगे मुझे लिखने का जरूरत नहीं है,
क्यों नहीं है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा भी यही सेम है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल। तीसरा आपका ऑप्शन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल, और चौथा भी आपका है डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल। ओके, तो सिंपली इसमें से आपको बताना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इरेशनल या रेशनल का कैसा हो सकता है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको पहला ऑप्शन में दिया गया टर्मिनेटिंग। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है टर्मिनेटिंग टी। सेकंड ऑप्शन में आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एन टी। ओके, ऐसे मैं टी और एन टी लिख रहा हूँ तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद आपको थर्ड में है ऑप्शन में टर्मिनेटिंग, और फोर्थ में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिएक्टिव। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको उसमें से किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन आपको रेशनल, यहाँ ऑप्शन आपको नहीं पढ़ना है, ये बात आप लोग ध्यान में रखें, ऑप्शन नहीं पढ़ना है, ऑप्शन नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ यहाँ तक ये दिख रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल। तो आपको यहाँ से खुद सोचना है कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल का कैसा हो सकता है, जो मैंने आपको बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ाया है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल इज या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन ये दिया रहना चाहिए, मींस कोई भी अगर आपका ऑप्शन है उसमें आपको टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देना चाहिए। तो इसमें सिर्फ टर्मिनेटिंग दिया हुआ नहीं होगा। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, या तो आप उसमें से एक करेक्ट आंसर निकालें अगर आपको पता है तो, नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो उसमें से आप 3 इनकरेक्ट आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ से और सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका एन टी है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग दिया गया है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में तो आपको जानते हैं एक रिकरिंग भी होता है, नॉन रिकरिंग भी होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल का सिर्फ रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग नहीं होता, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग इरेशनल का बात करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल, तो हम लोग का होता है एन टी एन आर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसमें तो टर्मिनेटिंग दिया तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि 3 जब गलत हो गया तो एक आंसर सही हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल एन टी एन आर, यहाँ पे एन टी एन आर दिया हो, तो ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, Which one of these statement is true? इसमें आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ट्रू मीन्स आप लोग जानते हैं जो सही स्टेटमेंट है, जो करेक्ट मीनिंग हम लोग को दे रहा है। तो पहला सम ऑफ टू इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल, मीन्स चारों ऑप्शन जो आपका है वो दिया गया सम ऑफ टू इरेशनल। तो आप लोग जानते हैं कि सम हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन, दो इरेशनल नंबर्स का। तो ये हम लोग को क्या देता है आप लोग जानते हैं, जब भी 2 इरेशनल का कोई भी बेसिक ऑपरेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो लेक्चर में, कि कोई भी हम लोग अगर ऑपरेशन इस पे
कंडक्ट करते हो टू इरेशनल पे, तो हम लोग को हमेशा इधर रेशनल और इरेशनल ये हम लोग को मिलता है। नहीं तो आपको इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता है, समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल। ये आप ऐसे दो स्टेटमेंट देख सकते हैं जो दोनों का मीनिंग जो है सेम ही होता है। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए में है इरेशनल जो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में है आपका रेशनल जो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी में आपका है मे बी रेशनल और एन इरेशनल नंबर। तो मे बी यहाँ लगा रहा है, तो आप लोग मे बी का भी मतलब जानते हैं, हो सकता है या शायद, मे बी रेशनल और इरेशनल। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है सी ऑप्शन में हम लोग को बोल रहा है इसी स्टेटमेंट को मे बी रेशनल और इरेशनल। बस आपको इसमें स्टेटमेंट समझना रहता है। अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सारा वीडियो लेक्चर अभी तक आपका इसका पार्ट का 11 वीडियो लेक्चर हो चुका है, तो आप उस 11th वीडियो लेक्चर को देख लीजिए ऑल वीडियोस, उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप नोट करें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से इसका नोट्स देख सकते हैं और उसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी फारिग हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मे बी इरेशनल और रेशनल। आराम से एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम अभी नवंबर के लास्ट में होगा या दिसंबर के स्टार्टिंग में। तो हमारे पास अप्रोक्स 3 से 4 महीना, अभी 3 से 4 मंथ्स हम लोग के पास है तैयारी करने के लिए। तो उतने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, तो यहाँ से जो है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is correct statement? Sum of two irrational sum of two irrational, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, और आपका तीसरा है स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल, और आपका चौथा है स्क्वायर सम ऑफ टू रेशनल कैन नेवर बी एन इंटीजर। आप अगर ये तीन ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। तो आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख के आए कि 2 इरेशनल नंबर का सम हमेशा इधर रेशनल और इरेशनल ये हो सकता है। तो आपका ऑप्शन में दिया गया है ऑलवेज इरेशनल, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, जो कह रहा है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका सम ऑफ रेशनल, ऐसे लिखते हैं इसको, रेशनल एंड इरेशनल। इसमें आपको आंसर दे रहा ऑलवेज इरेशनल। ओके, तो मान लीजिए मुझे ये नहीं पता है, ओके, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हम लोग के पास स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर ऑफ इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, स्क्वायर अगर किसी भी रेशनल का, तो आप लोग तो सोच रहे हैं कि रूट अंडर ऐसे रहे, तो ये हम लोग का इरेशनल नंबर हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये तो अपने आप में एक रेशनल हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हम लोग का एक बार हम लोग जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है ये, तो
इसको अगर हम लोग लिखते हैं 0.101001001000 डॉट डॉट ऐसा, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग को NTNR ही वापस देगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम लोग को वापस। नहीं तो अगर आप देखें तो यहाँ हम लोग एक इरेशनल नंबर कंसिडर करते हैं, रूट अंडर यहाँ 3 क्यूब का ये साइन रहता है, मीन्स क्यूब रूट का ये साइन रहता है, यहाँ आपका हो गया 9। ओके, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 9 का पावर 2/3। ओके, तो अगर आप लोग देखें तो ये भी हम लोग को एक इरेशनल नंबर ही देगा। ओके, तो इरेशनल का स्क्वायर रेशनल हो भी सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग एग्जांपल से लिए हैं इसको, और हम लोग के पास ऑप्शन नंबर डी है। हम लोग के पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो है द सम ऑफ टू रेशनल कैन नेवर बी एन इंटीजर। डी, sum of two rationals can never be an integer। अगर आप लोग यहां से देखें तो आप लोग जानते हैं कि जो इंटीजर का सर्कल आता है वो रेशनल नंबर के अंदर ही आता है, रेशनल के अंदर ही आता है इंटीजर का सर्कल। ओके, रेशनल के अंदर आता है। तो हम लोग अगर दो इंटीजर में भी कोई ऑपरेशन करवाते हैं, जैसे दो इंटीजर, जैसे एक इंटीजर हम लोग के पास 2 है, एक 3 है, इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग को मिला -1। तो -1 जो है वो अपने आप में एक इंटीजर है, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर का कुछ भी आप अगर ऑपरेशन करते हैं तो वो हम लोग को एक इंटीजर या रेशनल नंबर देख सकता है। जैसे कि 2 अपॉन, मतलब 2 को आप 3 से डिवाइड दे दिए, ये आपका हो गया इरेशनल, सॉरी ये आपका हो गया यहाँ इंटीजर, और ये भी आपका हो गया इंटीजर। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्यू ये है जो 0 के इक्वल नहीं, तो ये अपने आप में एक रेशनल नंबर हो गया। ओके, तो अगर हम लोग इंटीजर का सम कर रहे हैं या कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने आप में दो रेशनल का भी ऑपरेशन होता है, क्योंकि जितना भी इंटीजर है वो एक तरह से रेशनल नंबर है। ओके, तो इस दोनों को हम लोग यहाँ इंटीजर ना कंसिडर करके हम लोग इसको रेशनल भी कंसिडर कर सकते हैं। रेशनल, तो दो रेशनल का कोई भी ऑपरेशन हम लोग को या तो रेशनल देगा या तो इंटीजर देगा। इंटीजर भी दे सकता है, इंटीजर दे सकता है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो गया। वो इंटीजर भी दे सकता है, अगर ये नहीं रहता तो हम लोग का ऑप्शन सही रहता। तो अब हम लोग के पास सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बच गया जो हम लोग का करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम लोग आ जाते हैं, देखिए यहाँ जो है एमसीक्यू, मैं चाहूँ तो इसको बहुत ही जल्दी जल्दी करवा सकता हूँ, बट यहाँ करवाने का मीन्स वो एक तरह का हो गया ना, जिसको कहते हैं सिर्फ झूठा मेहमान नवाजी करना। ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, आपको सारा कुछ करवाया जाएगा एकदम आराम से और एकदम आपको समझ में आएगा। ओके, अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल और सम ऑफ इंटीजर एंड रेशनल। तो ऑप्शन ए है आपका, ए है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल। आप जानते हैं कि इरेशनल दो, अगर आपके पास इरेशनल है उसके साथ आप कुछ भी करें वो हम लोग को इधर रेशनल और इरेशनल देगा। ओके, इधर रेशनल और इरेशनल देगा। तो हम लोग को यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ऑलवेज
इरेशनल, तो ये तो हम लोग का गलत हो जाएगा। ऑप्शन अब अगर बी पे आए तो इसमें बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल का आपको क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स आप लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो इसमें हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल में हम लोग इसको देखे थे केस करके, केस नंबर 1, केस नंबर 2, जिसमें केस 1 में हम लोग देखे थे 0 मल्टीप्लाई एनी इरेशनल नंबर, यहाँ हम लोग एनी इरेशनल नंबर कर देते हैं तो वो हम लोग को हमेशा 0 देता है, जो अपने आप में एक रेशनल नंबर है। ओके, और अगर हम लोग केस 2 देखें तो दो, एक हम लोग रेशनल लिए और एक हम लोग इरेशनल लिए, और ये जो रेशनल होगा ये अपने आप में नॉन जीरो होगा, मीन जीरो नहीं होगा, तो ये हम लोग को क्या देगा, इरेशनल देगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज इरेशनल होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें केस 1 से, तो ये तो रेशनल भी हो सकता है, ये जो है रेशनल भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो गया। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि एक रेशनल और इरेशनल में कोई भी ऑपरेशन करवाएंगे तो इरेशनल होगा, वैसा नहीं होता। सिर्फ प्रोडक्ट छोड़ के, प्रोडक्ट छोड़ के अगर आप मींस डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है इरेशनल नंबर का और रेशनल का, तो हम लोग इसका सिर्फ दो ही केस आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ आपको 2 मींस आपको अगर रेशनल और इरेशनल में आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपसे दो केस से पूछ सकता है, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो सम आप लोग याद रखिएगा ये हमेशा इरेशनल होगा, और प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा तो आप 0 को अगर मींस आपसे अगर डायरेक्ट रेशनल पूछा, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो आप ये इधर रेशनल और इरेशनल आपका होगा, इधर रेशनल इरेशनल। अगर आपसे यहाँ पूछता है नॉन जीरो रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो वो आपका हो जाएगा ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो हो गया, क्योंकि जीरो ही एक ऐसा रेशनल है जो इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का दो ऑप्शन यहाँ गलत हो चुका है। अब हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है, जो है सम ऑफ टू इरेशनल कैन नेवर बी इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल कैन नेवर बी इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सम ऑफ टू इरेशनल कैन नेवर बी इरेशनल, मीन्स नॉट इरेशनल। तो यहाँ नॉट इरेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल। अगर आप लोगों के पास दो केस है, एक है इरेशनल एक है रेशनल, जब इसमें बोल दिया कि इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, रेशनल होगा, तो ये जो है रेशनल। लेकिन कोई भी दो इरेशनल का सम जो है वो हम लोग को इधर रेशनल और इरेशनल, इधर रेशनल और इरेशनल, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम लोग का अब बचा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग का बच्चा अब ऑप्शन नंबर डी। डी हम लोग का है सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी इंटीजर, सम ऑफ रेशनल एंड इंटीजर, ऑप्शन डी है सम ऑफ रेशनल एंड इंटीजर कैन नेवर बी इंटीजर। ओके, तो आप कोई भी अगर रेशनल का मतलब होता है रेशनल, जैसे ही आप बोले रेशनल तो इसमें आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये तीनों आ गया। तो अगर आप कोई भी इंटीजर को कंसिडर करते हैं जैसे 2, तो वो भी एक तरह का रेशनल हुआ, तो ये हम लोग यहाँ रेशनल कंसिडर करके चलेंगे। और एक और हम लोग अब इंटीजर लेते हैं, तो इंटीजर में आप लोग जानते हैं यहाँ हम लोग -1 लेते हैं, और दोनों को जब हम लोग
ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1। 1 अपने आप में क्या है, इंटीजर भी है, नेचुरल भी है, होल भी है, रेशनल भी है। ओके, तो आपसे अब क्या पूछ रहे हैं, रेशनल मींस इंटीजर नहीं हो सकता, बट यहाँ तो ये इंटीजर है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ हम लोग का चारों ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का चारों ऑप्शन गलत हो गया। तो चारों ऑप्शन जब गलत हो गया तो हम लोग इस केस में क्या करें? तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर बी को, तो बी में हम लोग को बोला प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। Product of rational and irrational is always irrational। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये बात जो है 90% करेक्ट है, 90% करेक्ट है अगर हम लोग देखें तो, और 10% रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हम लोग अगर यहाँ जीरो को कंसिडर करते हैं तो ये हम लोग को रेशनल ही देता है। तो ये 90% करेक्ट है, 10% रॉन्ग है। तो हम लोग इसमें वहाँ कोई एग्जामिनर से आप झगड़ा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन गलत है, इसमें सारा ऑप्शन गलत हो, ऐसा नहीं। जो आपको सबसे ज्यादा करेक्ट मीन्स पूरा भी करेक्ट ना लगे, अगर वो आपको सबसे ज्यादा करेक्ट लगे तो भी आप उसी को प्रायोरिटी लेके चलेंगे। प्रायोरिटी करेक्ट तो नहीं होगा, बस आप उसको प्रायोरिटी लेके चलेंगे। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट होगा। नहीं तो अगर हम लोग स्टेटमेंट से देखें तो ये ऑप्शन बी भी गलत है। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग को नॉन जीरो रेशनल देता, नॉन जीरो रेशनल, तब ये ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये नहीं गिवन दिया है, तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग इसको प्रायोरिटी में लेकर चलेंगे। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है वो रेशनल है, कौन सा जो है वो हम लोग का रेशनल है। यहाँ 5 क्वेश्चन, कौन सा जो है वो रेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन नंबर ए है √4/9, आपका ऑप्शन नंबर बी है 4/5, ऑप्शन नंबर सी है √7, ऑप्शन नंबर डी है √81। तो अगर आप लोग इसमें देखें तो आप लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट अंडर, ऐसे आप लोग अगर देखें ये तो सरासर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपस में P/Q के फॉर्म में है, जहाँ ये रेशनल का सारा क्वालिटी का सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। अब हम लोग के पास बचे ये 3 ऑप्शन। तो अगर आप देखें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 81 जो है आप लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। अब हम लोग अगर इसको देखें तो ये अगर आप लोग कुछ इसको गौर से देखें तो 2/3 का ये होल स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट अंडर है, तो ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना हुआ, ये तो दोनों जो है वो एक स्क्वायर नंबर हो गया, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशनल कौन सा है, रेशनल कौन सा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को फाइंड आउट करना है कौन सा जो है वो रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए, बी, सी या डी आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका ए में है 0.14, बी में है आपका 0.1416 बार, 1416 बार, और आपका ऑप्शन नंबर सी में 0.1416 होल बार, और ऑप्शन आपका डी में 0.1014 0014 ऐसे आपका ऑप्शन है। ओके, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इरेशनल हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इसका 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या एक NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
तो अगर आपको ये पता ना हो तो आपको रेशनल तो पता होगा कि P अपॉन क्यू फॉर्म या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर आप जहां बार आपको इरेशनल फाइंड आउट करना है, आप जहां बार देखे उसको आप सबसे पहले हटा दीजिए, और इसको जब आप देखेंगे तो ये अपने आप में टर्मिनेटिंग है, तो ये भी गलत हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का पास रेशनल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम लोग का है कौन सा जो है रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ए बी सी डी, आपको इसमें रेशनल फाइंड आउट करना है। रेशनल तो अगर आप लोग यहाँ देखें √3 है आपका, पाई है आपका, फिर 4/0 है, फिर आपका 0/4, ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो रेशनल का क्या क्वालिफिकेशन होता है, P/Q, P and Q are integer, P is not sorry Q is not equal to 0, P and Q are co-prime। ये इसका चार खासियत है। तो अगर आप ये इसको देखें तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो अपने आप में एक इरेशनल है। ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर, और आप लोग जानते हैं कि पाई जो है वो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो है डेफिनेट वैल्यू नहीं है। डेफिनेट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, इसको जब आप देखेंगे तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, P एंड Q इंटीजर भी है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ Q जो है वो 0 है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। अगर आप इसको देखेंगे तो P अपॉन Q के फॉर्म में है, P एंड Q जहाँ इंटीजर है, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं, यहाँ P 0 के इक्वल हो सकता है, Q हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और P एंड Q जो है आर कोप्राइम भी है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का 7 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर इतना इज। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ए बी सी डी। आपका ए में है नेचुरल, बी में है इंटीजर, सी में है आपका रेशनल, और डी में है इरेशनल। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपको जो नंबर दिया गया वो 0.3185643185643185643185643185643185643 फिर 31856 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपके पास नंबर देगा। तो बहुत कोई इसको देखते ही सोचेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये अपने आप में इरेशनल होना चाहिए। तो आप यहाँ मूर्खता करेंगे, ऐसा ना करें। आपको यहाँ बस एक उलझाने के लिए इस नंबर पे आपको बार नहीं दिया, लेकिन आप देखेंगे तो इस नंबर के बाद यही आपका रिपीट हो रहा है, फिर से आपका यही रिपीट हो रहा है, तो यही रिपीट होता जाएगा। इसको हम लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें आपका कुछ इस प्रकार आएगा। तो अगर बार आ गया तो अपने आप में एक हो जाएगा रेशनल नंबर। ओके, आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, आपके लिए इजी हो रहा होगा अगर आप लेक्चर देखे हैं तो। अगर आप लेक्चर नहीं देखे तो मैं क्या, आपके सामने भगवान भी आ जाए तो भी आपको नहीं बता पाएगा कि ये क्या है। इसलिए लेक्चर देखने के बाद ही इस क्वेश्चन सेशन को अटेंड करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट है इफ n is natural then root under n is। n अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, तो रूट अंडर n क्या होगा। तो आप लोग नेचुरल नंबर जानते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसा आपका जाते रहेगा, तो ये आपका नेचुरल होगा। तो इसमें अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n हम लोग 1 पहले कंसीडर करते हैं, 1 मान लीजिए। तो अगर रूट अंडर 1 करेंगे तो हम लोग को 1 वैल्यू देगा, तो ये जो है रेशनल भी हो सकता है,
नहीं तो अगर हम लोग रूट 2 कंसिडर करें तो ये हम लोग को NTNR देगा, जो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है समटाइम्स रेशनल, समटाइम्स रेशनल और इरेशनल, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समटाइम्स रेशनल। ओहो, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में समटाइम्स रेशनल ना देकर आपको ऑप्शन नंबर डी में दे दिया समटाइम्स नेचुरल। तो अगर आप देखें तो रेशनल में क्या क्या आता है, नेचुरल, होल, और ये आपका हो गया इंटीजर, ये तीन आते हैं। तो आपको यहाँ रेशनल ना देके आपको यहाँ दे दिया है नेचुरल नंबर। तो एन अगर आप देखेंगे ये जो रूट अंडर एन है, तो ये अपने आप में एक नेचुरल भी है, होल भी है, आपको यहाँ इंटीजर भी है। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो आप अगर देखेंगे यहाँ 39/24, नेक्स्ट ऑप्शन है 3/16, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 3/11। अगर आपका लास्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ हो जाएगा आपका 137/25। आपको यहाँ क्या करना है, NTR ढूंढना है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये आप जानते हैं कि टर्मिनेटिंग जो होता है वो अपने आप में 2 to the power m मल्टीप्लाई 5 to the power n के फॉर्म में रहता है, जहां m एंड n एक होल नंबर होता है। ओके, m एंड n जो है वो अपने आप में एक होल नंबर होता है। तो अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो जो सिंपल हो रहा है उसको आप सिंपल कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये सिंपल नहीं हो रहा है, ये तीनों, ये हो रहा है। 3 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 3 39 और 8 3 24। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका डेसिमल फॉर्म को देखना, मीन सॉरी डेसिमल, आपको इसका क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना। तो इसका डिनोमिनेटर आपको कैसा, 5 का स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर है आपका 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का पावर 4 है। इसका डिनोमिनेटर आपका 2 का पावर 3। ओके, तो आपका यहाँ जो है मल्टीप्लाई में 5 का पावर 0 है, मल्टीप्लाई में 5 का पावर 0 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 2 का पावर 0। तो आप देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म में है, ये तीनों ए बी और आपका जो डी है ये आपका इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में जो नहीं रहा वो क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग इसमें से कहेंगे कि इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, नहीं तो इसमें आप 11 का पावर 1 भी तो लिख रहे हैं। तो हम लोग को सिर्फ यही दो फॉर्म चाहिए था, ये फॉर्म नहीं चाहिए था। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा जो NTR होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आराम से खाली इत्मीनान से आपको ऑप्शंस को जस्टिफाई करते हुए चलना है, ऑप्शन को आपको जस्टिफाई करते हुए चलना है, जो आपको मदद करेगा आपके MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11, जो है आपका एवरी पॉइंट ऑन अ रेशनल नंबर लाइन, सॉरी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट A B C D। पहला आता है यूनिक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नेचुरल, ऑप्शन नंबर सी रेशनल, ऑप्शन नंबर डी इरेशनल। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें तो नंबर लाइन पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स, रियल नंबर्स are the numbers
रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो यूनिक रियल नंबर। क्योंकि हर एक पॉइंट आपको कोई अलग नंबर देगा, ये नहीं है कि आप ऐसा नंबर लाइन पे कोई भी आपका 2 पॉइंट जो है वो सिमिलर नंबर नहीं दे सकता। 2 पॉइंट जो है आपका सिमिलर नहीं दे सकता, वो हमेशा एक यूनिक पॉइंट रहेगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 11 क्वेश्चन तक हम लोग का हो गया है। तो आज मैं आपसे यहीं से विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो है टाइम लिमिट होता है 40 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हम लोग का बहुत ज़्यादा नेट का इश्यू हो जाता है। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग के पास बच गया 10 क्वेश्चन, उसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना सेट्स एंड एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, जो आरडी का चैप्टर नंबर 2 है, और आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का पहला चैप्टर में ही है। सो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। और हम आपको जो दोस्त हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार है, तो आपके दोस्त भी जो हैं उन्हें भी ये सारा वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, जो आपके क्लासमेट्स हैं। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आपको नंबर लाना है ज़्यादा, तो नंबर लाने में आप 2 से कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज किया जाता है, क्योंकि जो पहला नंबर होता है वो भी वो आपके जितना ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये आपके जितना ही वो पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक आपके पास यहाँ एक व्यक्ति है, हैंडसम सा व्यक्ति आपके पास, ये एक आपका आईएएस ऑफिसर है। ओके, आईएएस ऑफिसर है, और एक आपके पास जो है दूसरा व्यक्ति जो है आपके पास, वो आपका एक किसान है, फार्मर। तो आप दोनों का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसान लोग जो है, ऐसा बुरा आप लोग मत मानिएगा, मैं बस ऐसा कर रहा हूँ कि किसान लोग है जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, आप लोग जानते हैं। ऐसा कोई बुरा मत इसको हार्ड फील कीजिएगा, क्योंकि किसान लोग जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान से ही हमारा जो धरती है वो चलता है, जीवित रहता है, एक साइकिल में चलता है। और एक आईएएस ऑफिसर आप लोग जानते हैं इंडिया का बिगेस्ट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब में, आप लोग जानते हैं। तो आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइक नहीं होगा, मीन्स सिमिलर नहीं होगा। आपको अगर एक आईएएस ऑफिसर का कंपैरिजन करना है तो आप उसके ही साथी से कर सकते हैं, दूसरे आईएएस ऑफिसर से, तब वो एक बराबर का टक्कर होगा दोनों में। ओके, तो आप जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जो आपसे, मीन्स अगर आपको टक्कर लेना है ना, तो टक्कर लेने में मजा आना चाहिए। ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, आपका दोस्त जो है बैठा हुआ है कुछ नहीं दे रहा जवाब, तो उससे मजा नहीं आता है। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, हमें इससे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का जज्बा मिलेगा, जिससे हम लोग आपको और जोश के साथ पढ़ा पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारा जो भी वीडियो अभी तक गया हो आपको अच्छा लगता है तो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।